एड्स ऑन रील से डॉलर कैसे कमाएं, कॉपीराइट ना आए इसके लिए आपको क्या काम करना है, फुल रोड मैप में आपको देने वाला हूं कि एड्स ऑन रील से किस तरीके से कमाई की जाती है, किस तरीके की रील आपको डालनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी रील वायरल करानी है, कौन सी निश पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो रील होती है उस पर जल्दी कॉपीराइट नहीं आएगा। ये कितनी है, $2709 दोस्तों। एड्स ऑन रील से डॉलर कैसे कमाएंगे। मुझे पता है काफ़ी लोग एड्स ऑन रील पे वर्क करते हैं, लेकिन उन पे क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट ना आए इसके लिए आपको क्या काम करना है, आज की इस वीडियो में फुल रोड मैप में आपको देने वाला हूं कि एड्स ऑन रील से किस तरीके से कमाई की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परवेज रेयान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एफबी मनी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरा रोड मैप आपको देने वाला हूं कि एड्स ऑन रील पे जो है किस तरीके से वर्क किया जाता है, किस तरीके की रील आपको डालनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी रील वायरल करानी है, कौन सी निश पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो रील होती है उस पर जल्दी कॉपीराइट नहीं आएगा। मुझे पता है काफ़ी लोग रील्स पे काम करते हैं फिर उन पे आ जाता है कॉपीराइट, तो जब कॉपीराइट आ जाता है तो वो फिर अर्निंग नहीं होती है। तो इस वीडियो में फुल डिटेल से मैं आज आपको पूरा रोड मैप समझाने वाला हूं कि किस तरीके से एड्स ऑन रील पे काम किया जाता है और जबरदस्त अर्निंग की जाती है। और आपको पता है मैं कुछ बोलता नहीं हूं, सबसे पहले मैं आपको एक पेज दिखाता हूं जो मेरे स्टूडेंट का पेज है। ठीक है, मेरा पेज नहीं है, मेरे स्टूडेंट का पेज है और ये स्टूडेंट मेरी प्रीवियस लाइव बैच का हिस्सा था। दोस्तों इस पेज को दिखाने का पर्पस यही होता है कि आपके अंदर एक जुनून पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो कि भैया अगर मेरे स्टूडेंट अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी मेरे एक स्टूडेंट हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये पेज दिखाता हूँ आपको। और काफी लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि अब भैया एड्स ऑन रील से अर्निंग कहाँ होती है, तो मैं उनको बता दूं कि जो कंटेंट मोनेटाइजेशन होता है दोस्तों, उस पे जो है एड्स ऑन रील से भी अर्निंग होती है और आपकी लॉन्ग वीडियो से भी होती है और फोटो एंड टेक्स्ट से भी अर्निंग होती है। और अब क्या होता है, अभी अभी फेसबुक ने कहा है कि भैया स्टोरी से भी अर्निंग होगी। ठीक है, तो दबा के लोग स्टोरी से भी अर्निंग कर रहे हैं। हालांकि ये अलग अलग टूल्स नहीं है, अब सारे टूल एक में मर्ज कर दिए गए हैं और नाम दिया गया है कंटेंट मोनेटाइजेशन। अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का इन्विटेशन मिल जाता है फिर आपको रील से, फोटो से, लॉन्ग वीडियो से, सभी से अर्निंग होती है। तो काम करने का जो तरीका है वो रील पे किस तरीके से काम होता है, फोटो पे किस तरीके से काम होता है, लॉन्ग वीडियो पे किस तरीके से काम होता है, अगर आपको ये पता है तो आप भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल रोड मैप एड्स ऑन रील का। ओके, इससे पहले मैंने फोटो एंड टेक्स्ट पे आपको बताया था किस तरीके से काम होता है, प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि आप एड्स ऑन रील से किस तरीके से कमाई करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कोई भी हवाबाजी नहीं होती है, पेज शो कराते हैं जो मेरे स्टूडेंट का था, प्रीवियस लाइव बैच के स्टूडेंट है, वो आज की डेट में बहुत ही जबरदस्त कमाई कर रहा है, उसका पेज दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है उसका पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं $732.74 बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कंटेंट मोनेटाइजेशन जो होता है उस पर वीडियो से भी अर्निंग होती है, यानी लॉन्ग वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं रील से भी अर्निंग होती है। रील से कितना बना हुआ है दोस्तों, $643 बना हुआ है। $1.86 का इस टाइम चल रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 86 से, तो आपको आइडिया लगेगा कितना रुपया है। ठीक है, और यहाँ पे फोटो एंड टेक्स्ट से दोस्तों $89 बना हुआ है, $89.36 बना हुआ है। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग आपको शो हो रही है $732। और ये कितने दिनों की, देखिए कितने दिनों की अर्निंग है, मात्र ये 7 दिनों की अर्निंग है। लास्ट 7 डेज में उसने कमा लिए हैं दोस्तों। अपडेट कर देता हूँ, अपडेट करना बहुत जरूरी है। ये देखिए मैंने अपडेट कर दिया, रिफ्रेश कर दिया आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो लॉन्ग वीडियो पे काम नहीं हो रहा है, रील पे काम हो रहा है दोस्तों। रील पे $643 बने हुए हैं और फोटो एंड टेक्स्ट पे $89 बने हुए हैं। इसका मतलब अगर आप सिर्फ रील पे कमांड कर लेते हो, रील से जो है आप कमाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आप जान जाओगे किस तरीके से एड्स ऑन रील से कमाई की जाती है और रील से किस तरीके से मोटा पैसा बनाया जाता है। $643 जैसा कि मैंने बताया, मल्टीप्लाई कर सकते हो 86 से। और मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो $643 बना हुआ है ये सिर्फ 7 दिनों का है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको 28 दिनों की अर्निंग दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टिक करता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों की अर्निंग दोस्तों, यानी कि एक महीना में 2 दिन कम है दोस्तों। ठीक है, 28 दिनों की अर्निंग है। और 28 दिनों की अर्निंग ये कितनी है, $2709 दोस्तों। कितना, $2709। यहाँ पर वीडियोस से भी अर्निंग आगे के महीने में ये कर रहा है।
$557.28 वीडियोस से बना दिए हैं और $716 दोस्तों रील से बनाए हैं इसने। ठीक है, ये प्रॉपर रील पे काम कर रहा है और फोटो एंड टेक्स्ट से भी आप देख सकते हैं $1435 बना हुआ है। तो टोटल अर्निंग है $2709। ये कितना होता है भैया, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा मोटी रकम होती है और ये सिर्फ एक महीने में मेरे स्टूडेंट ने कमा लिया। ठीक है, रील से $716 बने हुए हैं। तो यही फंडा मैं आपको आज बताऊंगा कि एड्स ऑन रील से किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि मेरी वीडियो लेट में आती है, लेकिन मैं सारा A to Z नॉलेज आपको देता हूं। अगर आप में सिर्फ हिम्मत है, जज्बा है और चाहते हो काम करना तो आप बिल्कुल कमाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फुल प्रोसेस बताता रहता हूँ। हाँ, एक बार रिफ्रेश कर दूं। ठीक है, रिफ्रेश बहुत जरूरी है। काफी लोग फिर मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि सर ने रिफ्रेश नहीं किया, तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा $2709। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दोस्तों सारा कुछ आपके सामने है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दोस्तों रिफ्रेश हो गया। ठीक है, $2709 और यहाँ पे जो $716 आपको दिख रहे हैं, इसी के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि रील से किस तरीके से कमाई होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ मैंने लिख रखा है। आज मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, फेसबुक एड्स ऑन रील वर्क, यानी कि रील पे किस तरीके से काम किया जाता है। और जैसा कि अभी आपने पेज देखा, इस तरीके के डॉलर किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर मेरा स्टूडेंट बना सकता है तो दोस्तों याद रखना आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आप भी बना सकते हो। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत से पीछे हटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भैया थोड़े तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो फेसबुक एड्स ऑन रील वर्क, यहाँ पे मैं पूरा रोड मैप आपको बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन ये क्लास होगी कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेप अगर आप क्रॉस कर जाते हो, अगले स्टेप पे चले जाते हो, फिर अगला स्टेप क्रॉस करते हो, फिर अगले स्टेप पे चले जाते हो, दिक्कत तब होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो किसी भी लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। और यहाँ पे सबसे खास बात है दोस्तों, मैं बिगिनर टू एडवांस लेकर चलूंगा, यानी कि अगर आपको फेसबुक का एफ भी नहीं पता है, फिर भी आप इस वीडियो के बाद में जान जाओगे कि किस तरीके से रील से कमाई करनी है। आपको बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपके पास एक नॉर्मल सा मोबाइल फोन होना चाहिए, क्योंकि आप ये सारा काम मोबाइल से भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपके पास पीसी हो तो कब कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर मोबाइल है, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, इसी से सारा काम पॉसिबल है। ठीक है, तो बिगिनर्स से मैं चलूंगा और सबसे एडवांस तक जाऊंगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आईडी, फेसबुक आईडी, यानी कि फेसबुक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो आईडी क्रिएशन आपको करना है। अगर आपके पास आईडी नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास आईडी जरूर होगी, न्यूनतम आपके पास 2 से 3 आईडी होनी चाहिए दोस्तों। एक आईडी से काम नहीं चल पाएगा। आपके पास एक अपनी पर्सनल आईडी होनी चाहिए जो आप पर्सनल यूज करते हो। जैसे सपोज आपका नाम जो है राम है, तो राम के नाम की एक आईडी होनी चाहिए आपके पास, और बाकी 2 से 3 जो लड़की के नाम से आप बना सकते हो। ठीक है, लड़की के नाम से क्यों बनानी है वो आगे आप अभी समझ जाओगे। बस आपको अभी क्या करना है, आपके पास एक पर्सनल अकाउंट होगा अपने नाम का, और आगे जो है 2 से 3 लड़की के नाम से आईडी बनानी है। वो क्यों बनानी है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपकी आईडी होगी वो हाई रीच आईडी होनी चाहिए। हाई रीच आईडी कैसे बनती है? हाई रीच आईडी तब बनती है जब आपकी आईडी पे कम से कम 2-3 हजार फ्रेंड हों और उससे आप लगातार पोस्ट कर रहे हो, यानी कि उस आईडी को आप एक्टिव रखते हो, तो आपकी जो आईडी है वो हाई रीच आईडी हो जाती है। तो हाई रीच आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 हजार कम से कम फ्रेंड होने चाहिए आपकी आईडी पे। अब बोलोगे कि मेरी आईडी पे नहीं है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भैया आप अगर लड़की के नाम से आईडी बनाते हो, तो लड़की के नाम पर जैसे ही आईडी बनाई जाती है तो आप देखते हैं कि उस पर बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती है। तो वही फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है आपके फॉलोअर्स बनते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, और इस तरीके से आपकी जो आईडी है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हो गई हाई रीच आईडी मेकिंग। और उसके बाद में आपको करना होता है पेज क्रिएशन, यानी कि भैया आपको पेज भी बनाना होता है। ठीक है, अगर आप आईडी से अर्निंग करना चाहते हो तो आपकी आईडी जो है वो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, प्रोफेशनल मोड में जब आप आईडी को कन्वर्ट करते हो तो आपकी जो फ्रेंड हैं वो आपके फॉलोअर बन जाते हैं, फिर आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जो हम और हमारी टीम है वो ज़्यादातर पेजेस पे काम करती है। तो आपके पास जो आईडी है उसमें आपको पेजेस बनाने हैं, और कितने पेज एक आईडी में बनाओगे आप? 5 पेज एक आईडी में बनाओगे। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया
पेजेस क्रिएशन। अगर कोई बंदा पेज बनाना नहीं जानता है तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है, वहां पे मैंने डिटेल में बोला है किस तरीके से आपको पेज बनाने हैं। ओके, यहाँ पे फिर कंटेंट फाइंडिंग करूंगा दोस्तों, वो कौन से कंटेंट हैं जो फेसबुक पे ज्यादा वायरल होते हैं, वो कौन सी रील है जो अगर आप अपने फेसबुक पेज पे डालोगे तो बहुत ही जल्दी वायरल होगी। तो ये सारी डिटेल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, अपलोडिंग एंड कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कब आपको अपनी रील अपलोड करनी है, कितनी रील आपको एक दिन में अपलोड करनी है, कौन से हैशटैग आपको अपनी रील में लगाने हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ये सारी चीजें मैटर करती हैं दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, मान लिया हम लोग प्रीमियम कंट्री में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूएसए, यूके, यहाँ पे काम करते हैं, और अगर यहाँ पे आप दिन में वीडियो अपलोड कर दोगे तो वहां पे रात में वीडियो आपकी जाएगी, और रात में इतने ज्यादा लोग एक्टिव नहीं होते। तो इंडियन टाइम जोन के अनुसार आपको नाइट में पोस्ट करनी पड़ती है, ताकि वहां पे यूएसए, यूके में सही टाइम पे अपलोड हो और आपकी रील पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आए। टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी आपको मैं एक रोड मैप दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, मैंने जब भी फोटो एंड टेक्स्ट पे आपको काम करना बताया था तो मैंने आपको बोला था, पहले एक रोड मैप दिया था कि इस तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये मेरी पहली क्लास है एड्स ऑन रील की, और मैं आपसे एक जो है प्रॉमिस चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे 400 लाइक दोगे तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा, और ये जो एड्स ऑन रील का पूरा वर्क है मैं ये बहुत ही जल्दी फिनिश करूंगा। तो इस वीडियो पे आपको हमें जो है 400 लाइक देने हैं, और मुझे पता है आप लोग, जब भी मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ आप लोग वो टारगेट बहुत ही जल्दी कंप्लीट करते हो। तो इस वीडियो पे दोस्तों 400 लाइक देना, और ये मैं पूरा एड्स ऑन रील का पुर्जे पुर्जे खोल के रख दूंगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, कभी से कभी बोलता हूँ वीडियो पे लाइक करने को। तो इस वीडियो पे मुझे 400 लाइक अगर दिख जाएंगे तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आएगी। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम दोस्तों लगता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप 400 लाइक देंगे तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा और ये एड्स ऑन रील का प्रॉपर आपको वर्क में सिखा दूंगा। ओके, उसके बाद दोस्तों होता है यहाँ पे कंटेंट फाइंडिंग सोर्स, यानी वो कौन से सोर्स हैं जहां से हम अपना कंटेंट उठाएंगे तो कॉपीराइट इतनी जल्दी नहीं आएगा, और कहाँ पे अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है, तो वो कौन से सोर्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी जो रील है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, अगर आप सही जगह से डाउनलोड करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। हाउ टू फाइंड कंटेंट, कंटेंट कहाँ से फाइंड करें और कौन सा कंटेंट फाइंड करें, किस टाइप की रील डालें, ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं इसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। हाउ टू वेरीफाई कंटेंट, यानी कि हम मान लिया कहीं यूट्यूब से अपना कंटेंट उठा लें या टिकटॉक से अपना कंटेंट उठा लें, तो क्या वो कंटेंट फेसबुक पेज पे डालने के लायक है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भैया हम अपना रील है वो उठा तो लेंगे, चाइनीज टिकटॉक से उठा लेंगे, टिकटॉक से उठा लेंगे, यूट्यूब से उठा लेंगे, लेकिन जब हम अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। तो किस तरीके से वो कंटेंट वेरीफाई किया जाता है, यानी अगर आप वो पैरामीटर हैं जो कुछ, वो पैरामीटर अगर आप वेरीफाई पहले से ही कर लेते हो तो कॉपीराइट आने के जो चांसेस हैं वो 90+% कम हो जाते हैं। हाउ टू डाउनलोड कंटेंट, किस तरीके से हम अपने कंटेंट को डाउनलोड करेंगे, तो ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर बात की जाए कंटेंट फाइंडिंग मेथड की, कंटेंट फाइंडिंग मेथड की, तो वो कौन से मेथड होते हैं जिससे आपको कंटेंट फाइंड करना है। नंबर एक होता है स्क्रॉलिंग मेथड। स्क्रॉलिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों कि हम रील को स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, और जो कंटेंट हमको अच्छा लगता है, जिसपे ज़्यादा व्यू होते हैं, ज़्यादा लाइक होती है, हम उस कंटेंट पे देखते हैं कि क्या है मामला। अगर वो कंटेंट ठीक लगता है तो इस तरीके से भी हम कंटेंट को फाइंड करते हैं। और कीवर्ड मेथड होता है दोस्तों। अच्छा, ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आगे आने वाली क्लासेस में मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आने वाली क्लास में मैं आपको ये प्रॉपर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें करता हूँ विद प्रैक्टिकल करता हूँ। ठीक है, तो कीवर्ड मेथड होता है। इस मेथड से क्या करना होता है कि हम कोई कीवर्ड उठाते हैं, वो सर्च करते हैं, इस तरीके से भी हम कंटेंट को फाइंड करते हैं। हैशटैग मेथड होता है दोस्तों। अगर हम हैशटैग लगा दें तो उस हैशटैग से भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन कंटेंट जो है फाइंड किया जाता है। और ज़्यादातर जो मैं कंटेंट फाइंड करता हूँ वो यही 3 तरीकों से मैं कंटेंट फाइंड करता हूँ, इससे बेहतरीन कंटेंट मिलता है। और मैं आपको कंटेंट फाइंडिंग करके भी दिखाऊंगा और अपने पेजेस भी शो कराऊंगा।
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जाता है कि अगर हमको सर का कंटेंट पता चल जाए तो हम उस पर भी काम करने लग जाएं। तो बिल्कुल अगर ऐसा आप मानते हो और आपको अगर ये लगता है कि मैं पेज अगर दिखाऊं, मैं अपना कंटेंट दिखाऊं, अपने स्टूडेंट का कंटेंट दिखाऊं, तो बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने बोला है कि अगर 400 लाइक आएंगी तो एड्स ऑन रील का पुर्जे पुर्जे खोल के मैं रखूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है, क्योंकि जब तक आप भैया मुझे मेरी वीडियो पे लाइक नहीं आएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। जब लाइक ज्यादा आते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, लोग जो है सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तब फिर मजा भी आता है। यहाँ पे मैंने बहुत से कंटेंट कैटेगरी भी लिख रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी कंटेंट कैटेगरी हैं। ये कंटेंट कैटेगरी है, ये मैं प्रॉपर आपको फुल दे दूंगा। कहाँ पे दूंगा? ये मैं इंस्टाग्राम हैंडल abhimanyu5 पे जाना, वहाँ पे मैं आपको ये कंटेंट कैटेगरी सारी दे दूंगा। ठीक है, और ये 1 बाय 1 में अभी आगे आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके की वीडियोस रहती हैं, कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। बेस्ट ऐप टू फाइंड कंटेंट, वो कौन से ऐप हैं जिससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता है और दमदार कंटेंट मिलता है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट। यूट्यूब के जो शॉर्ट होते हैं वहाँ पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है। बस आपको इंडियन कंटेंट पे काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इंडियन कंटेंट पे काम करोगे तो एड्स ऑन रील पे बहुत कम डॉलर बनता है। अगर आप प्रीमियम कंटेंट पे काम करोगे, जैसा कि अभी आप ये जो पेज देखे ना स्टार्टिंग में, वो पेज कैसा था? वो पेज था प्रीमियम कंटेंट का। जब प्रीमियम कंटेंट पे दोस्तों व्यू आते हैं तो वो बाहर के व्यू आते हैं, और जब बाहर के व्यू आते हैं तो वहाँ पे जो डॉलर है ना, वो इंडियन कंटेंट से कम 10 गुना ज़्यादा बनता है, यानी 10x ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए एड्स ऑन रील से अर्निंग हो पाती है इतनी ज़्यादा, समझ रहे हो? तो आपको यूट्यूब शॉर्ट जब फाइंड करना है तो वीपीएन लगा के फाइंड करना है। फ्री वीपीएन हो, कोई ज़रूरी नहीं आपके पास पेड वीपीएन ही हो। फ्री वीपीएन से भी आप कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब पे जा करके। लोकेशन लगा लो, ऑस्ट्रेलिया की लगा लो, यूएस की लगा लो, यूके की लगा लो, जर्मनी की लगा लो, यहाँ का आप कंटेंट फाइंड करो, उठाओ। तो इससे आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके कम व्यू पर भी ज़्यादा डॉलर बनेंगे। ओके, दूसरा दोस्तों जो है वो है चाइनीज टिकटॉक। चाइनीज टिकटॉक पे बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलता है, और ख़ास बात यह है कि चाइनीज टिकटॉक पे आपको ऐसे ऐसे क्रिएटर मिलते हैं जो पहले से फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर कोई बंदा फेसबुक पे है, पहले से है, फिर भी उस पर किस तरीके से काम होता है। लेकिन जो चाइनीज टिकटॉक है उस पर आपको बढ़िया कंटेंट भी मिल जाएगा, और ऐसे क्रिएटर मिल जाएंगे जो अभी फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉपीराइट से भी बच सकते हो। ये एक होता है चाइनीज टिकटॉक, एक होता है टिकटॉक। ओके, ये टिकटॉक भी होता है। चाइनीज टिकटॉक में आपको लैंग्वेज जो है ज़्यादातर चाइना की मिलेगी। टिकटॉक में जो है ये सब जगह चलता है, इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन ये जो है टिकटॉक, इस पर हर टाइप के आपको कंटेंट मिल जाएगा, हर टाइप की लैंग्वेज का भी कंटेंट मिल जाएगा। मैं आपको फुल रोड मैप दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है मोबाइल को छोड़ करके, तो आप जैसे कि मैंने आईडी बताया तो भैया आईडी बना लो, पेज बताया तो पेज बना लो, अगर पुराने पेज हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, तभी तो आप मेरे साथ चल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें अपनी तैयारी करके रख लो। ओके, फिर हम कंटेंट को वेरीफाई करते हैं। हाउ टू वेरीफाई कंटेंट, यानी जब हमको कॉपीराइट से बचना होता है, तो कॉपीराइट से बचने के लिए हम पहले कंटेंट को वेरीफाई कर लेते हैं। हाउ टू वेरीफाई कंटेंट, वेरीफाई किस तरीके से करते हैं? जैसे मान लिया कोई मैंने एक यूट्यूब से शॉर्ट उठाया, ठीक है, तो वो हम सर्च करते हैं, वो जिसका भी शॉर्ट उठाया है हमने, उस चैनल का नेम हम सर्च करते हैं फेसबुक पे, देखते हैं कि इस नेम से वो बंदा अवेलेबल तो नहीं है फेसबुक पे, तो नेम से सर्च कर लेते हैं। टाइटल जो उस वीडियो का होता है, उस टाइटल से भी सर्च करते हैं। हो सकता है कोई क्रिएटर उस नाम से जो है पेज ना बनाया हो, लेकिन वो वीडियो पड़ी हो, तो हम टाइटल से भी सर्च करते हैं और हैशटैग से भी सर्च करते हैं। ठीक है, हैशटैग से भी सर्च करते हैं। तो ये वो मेथड है जिससे हम कंटेंट को वेरीफाई करते हैं कि फेसबुक पे वो पहले से है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम कॉपीराइट से बच जाते हैं और हमारा पेज लंबे टाइम तक चलता है, और फिर हम लंबे डॉलर बनाते हैं, मोटी कमाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन अगर आ रहा होगा कि यार ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक रोड मैप मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप
फुल प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा। हाउ टू अपलोड रील ऑन फेसबुक पेज, किस तरीके से रील को अपलोड किया जाता है पेज पे, क्योंकि अगर आपको अपलोडिंग का सही तरीका नहीं पता है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपकी रील इतनी जल्दी वायरल नहीं होगी। तो तरीका होता है अपलोडिंग का, ठीक है। तो फाइंडिंग हैशटैग, हाउ मेनी वीडियोज अपलोड, यानी कि कितने वीडियो अपलोड करने चाहिए, यानी कितनी रील अपलोड करनी चाहिए, हैशटैग किस टाइप के लगाने चाहिए, अपलोडिंग का टाइम बता दो। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, तो वही ये सारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से अपलोडिंग टाइम क्या है, कितने रील अपलोड करने चाहिए, कितने वीडियो अपलोड करने चाहिए। तो ये सारा जो है फंडा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हाउ मच वीडियो अपलोड इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितनी रील या कितने वीडियो अपलोड करने चाहिए। तो ये पूरा रोड मैप मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप फोटो एंड टेक्स्ट पे वर्क करना चाहते हैं, फोटो एंड टेक्स्ट का मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप एफबी मनी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में पहली प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि फोटो एंड टेक्स्ट से किस तरीके से काम किया जाता है, फोटो एंड टेक्स्ट से किस तरीके से मोटी कमाई की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर इस वीडियो पे 400 लाइक आप दोगे तो ये सीरीज भी मैं आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू रखूंगा और आपको पता चल जाएगा कि एड्स ऑन रील से किस तरीके से काम होता है, ठीक है। और अगर आप मुझसे सीधा बातचीत करना चाहते हो, कोई डाउट है वो पूछना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल FBmoney5 को फॉलो करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।